गोदी मीडिया के कई एंकर्स के कार्यक्रमों में मैं बहुत जाता रहा हूँ। जी, जी। बुलाते रहे हैं, मैं जाता रहा हूँ, मुझे अपनी बात कहने की इजाज़त मिली है, मैं अपनी बात उनसे कहता हूँ और ठीक। उनको मेरे जैसे आदमी की इसलिए ज़रूरत पड़ती है, उन्हें लगता है कि एक आदमी विपक्ष की बात करने वाला होगा, तो हमारी हमारी प्लेट अच्छी सजेगी, हैं? इसलिए मुझे वो बुलाते रहे हैं और जी, उनसे मेरा संवाद भी है, जी, बातचीत भी है उनसे जी, मेरी। तो उस बातचीत के दौरान मैंने उनमें से कई से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी, आप सरकार के पक्ष को इस तरह क्यों उभार रहे हैं जैसे कि आप सरकार के अंग हों या जी, सरकार द्वारा प्रायोजित हों मतलब आप। जी, इसकी क्या ज़रूरत है आपको करने की? और आप विपक्ष से ऐसा सलूक कर रहे हैं जैसे कि वो देश का दुश्मन हो मतलब जो है। जी, विपक्ष की सुपारी उठा ली है आपने। ज़ाहिर है कि सरकार के कहने पे उठाई हुई। ये सब बातें मैंने उनसे कहीं। तो उनमें से कुछ ने बहुत ही शांतपूर्वक मेरी बात सुनी और साफ तौर पे कहा कि हम जो कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। अच्छा वो सब चैनल नहीं चलाते। उनको चैनल में मुनाफ़ा हो रहा है कि घाटा हो रहा है इससे ज़्यादा मतलब नहीं है, केवल उन्हें जी, मतलब अपनी तनख्वाह से है। जी, लेकिन वो जिस भी चैनल में जाते हैं, चाहे वो ज़ी टीवी में हों, चाहे वो न्यूज़ 18 में हों, जी, चाहे वो एबीपी चैनल में हों या किसी और भारतवर्ष नाम के चैनल में चले जाएँ, चाहे वो स्त्री हों, चाहे वो पुरुष हों, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। वो सब लोग हमेशा ही सरकार के ही पक्ष में रहते हैं। वो कभी भी किसी चैनल के बदलने में भी उनके बात करने का तरीका, जो समाचारों की और विश्लेषण की प्रस्तुति, अपना बहस कराने के तरीके नहीं बदलते। तो उनका जो यूएसपी है, उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो यही है उनका, हैं? और वो मान के चलते हैं, उनकी आत्म-छवि ये है मुझे लगा कि वो ऐसा करके देश का काम कर रहे हैं। अगर मौजूदा सरकार मोदी जी नहीं रहे प्रधानमंत्री, कोई और प्रधानमंत्री बन गया, भाजपा का ही होना चाहिए बशर्ते, तब भी वो देश का ही काम करते हुए नज़र आएँगे। तो हिंदुस्तान में जो गोदी मीडिया का किरदार है, उसका एक आर्थिक पक्ष है निश्चित रूप से। कैपिटल इंटेंसिव गेम है, पूँजी सघन, बड़े पैमाने पे पूँजी लगी हुई है। सरकार की दाईं तरफ ही उनको रहना है, सरकार का विरोध वो नहीं कर सकते। जो कॉर्पोरेट पूँजी है, वो भी सरकार का विरोध नहीं कर सकती। ये तो बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके साथ-साथ में एक विचारधारात्मक आग्रह भी बड़े प्रबल रूप से मौजूद है। तो क्या हम जी। ये माने कि अर्नब के मामले में विचारधारात्मक आग्रह नहीं रहा होगा, वहाँ विशुद्ध आर्थिक स्वार्थ काम कर रहा होगा? मैं ज़रूर इसका उत्तर देना चाहूँगा और आपको धन्यवाद कि आपने ये सवाल किया। हुँ, इसकी अभय जी बिल्कुल एक ही वजह है कि हमारे न्यूज़ रूम्स में हुँ, और हमारे मीडिया के संचालन में देश की जो विविधता है, वो उपलब्ध ही नहीं है। हमारे सारे न्यूज़ रूम्स जो हैं, समाज के एक बहुत छोटे हिस्से से बने हैं हुँ, और उस छोटे हिस्से के जो सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक आग्रह हैं और वैचारिक आग्रह हैं, वो सब मिल-जुल के ये एकदम पेक्यूलियर स्थिति है। दुनिया में इस तरह का कहीं नहीं है। दुनिया में भी इस तरह के विविधता के इश्यूज़ हैं। इतने क्लिष्ट, इतने कॉम्प्लेक्स और इतने मतलब रिजिड कहीं नहीं है। और वो समस्या हमारी वैचारिक चीज़ों पर जाके क्योंकि इनमें से आप पाएँगे कुछ लोगों ने तो इस बात को कहा है जो मैं कह रहा हूँ या आप कह रहे हैं अलग इंटरव्यूज़ में और छोड़ा भी है। लेकिन जो वहाँ हैं और इससे सहमत हैं, आप उनसे पूछ के देखिए वो सब के सब आपको आरक्षण के विरोधी मिलेंगे। हुँ, वो सब के सब आप उनसे निजी बातचीत में जाइए तो आखिर में जाके वो मुसलमानों की खान-पान, रीत-रिवाज इत्यादि में जो एक आप कह सकते हैं एक हमारे एक सवर्ण हिंदू परिवार की जो सोच-विचार होती है, घृणा भाव उसमें है। पगे मिलेंगे, बिल्कुल पगे मिलेंगे। उनमें से बहुत सारों को खान-पान से दिक्कत होगी कि वो वेजिटेरियन होंगे, वे हमारे यहाँ ये सब भी आग्रह है। भाषा की वो सारी दिक्कतें जो एक दक्षिणपंथी सोच के लिए खाद-पानी है, वो एक्चुअली उसी कॉम्बिनेशन के नतीजे हैं और हमारे देश की विशेष परिस्थितियों में उनको ये लाभ मिला है कि वो न्यूज़ रूम में पहुँच गए हैं या एंकर बन गए हैं और उस लाभ को वो नेचुरल समझते हैं। हुँ, उसमें जो गलतियाँ हैं, जो एक बहुत बड़े समाज के की पीठ पे पैर रख के वो जो वहाँ पहुँचे हैं, उस बात को वो सामान्य रूप से या तार्किक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और वो एक्चुअली ये बात इतनी हमारे समाज में कड़वी होके बढ़ गई है कि अब ये दुश्मनी के स्तर पर आ गई है। तो उनकी जो जिद है वो और जिद्दी हो गए हैं अपने आग्रहों में। और हम आपको हमको भी उनसे बात करना सामान्य ढंग से मुश्किल है या वो कैमोफ्लेज करने लगते हैं। जो उनके मन की भावना है,
अगर वो जान जाते हैं कि अभय जी इस तरह की बात करेंगे या शीतल जी ऐसी बात करेंगे, तो वो कैमोफ्लेज कर लेंगे हमारे आपके सामने। लेकिन मन से तो वो वही है जो वो कर रहे हैं और जो वो करना चाहते हैं। तो दोनों पक्ष इसमें हमारे देश में गुम्फित हैं। ये आपने जो इस प्रश्न के जरिए इसका संवर्धन किया, मैं इससे सहमत हूँ। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आपकी राय क्या है इसमें? जी, अब अर्नब गोस्वामी ने ये रुख अख्तियार किया है। जी, लेकिन आज मैंने बहुत दिनों बाद सोचा कि मैं इनका एक चैनल देखूँ। तो जी, मैंने देखा कि इत्तेफ़ाक से मैंने उनका अंग्रेज़ी चैनल लिया नहीं हुआ है, लेकिन उनका हिंदी चैनल था उसके अंदर। शायद वो पैकेज वग़ैरह में रहा होगा, रिपब्लिक भारत। तो उसको मैं देखा खोल के, तो वहाँ बांग्लादेश के ऊपर बहस चल रही थी। जी। तो वो बहस पूरी तरीके से हिंदूवादी बहस थी। हाँ, हाँ। हाँ, वो पूरी तरीके से हिंदूवादी बहस थी। हाँ, हाँ। उसमें वो तेवर जो अर्नब गोस्वामी आजकल दिखा रहे हैं, उस तरह का तेवर नहीं दिख रहा था। क्योंकि अगर ठीक। मेरा विश्लेषण लिया जाए, अगर वो मेरा विश्लेषण उधार लें, तो मैं ये कहूँगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, या जो बांग्लादेश की मौजूदा सरकार से भारत के जो संबंध खराब हो रहे हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव है, उसकी मुख्य ज़िम्मेदारी मोदी सरकार की है। और मैं इसको 2 धन 2 बराबर 4 की तरह साबित कर सकता हूँ। हालाँकि राजनीति में, समाज नीति में सब चीज़ें इस तरह साबित नहीं की जा सकती, लेकिन संयोग से ये एक ऐसी बात है जिसको साबित करना बहुत आसान है। बड़े तार्किक तरीके से, गणितीय तरीके से इस चीज़ को साबित किया जा सकता है। लेकिन ऐसा ना करके वो लोग वही सब प्रपंच फैला रहे थे, जो आम तौर पर हिंदू बनाम मुसलमान का प्रपंच जो वो यहाँ पे फैलाना चाहते हैं, बांग्लादेश के हवाले से। तो मुझे देखिए, लगता है कि वो अर्नब गोस्वामी 2 नावों पे सवार होने की कोशिश भी शायद कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। अर्नब गोस्वामी सरकार को चेतावनी देके कुछ मडवाली करना चाहते हैं। हुँ, वो चाहते हैं कि सरकार उनके इस रूप को नोटिस करे और उनको कुछ जो वो समझते होंगे कि उनको क्या मदद हो, क्या हुँ, चीज़ किस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं, ये तो हम लोग इसके प्राइवी नहीं हैं। हुँ, लेकिन वो निश्चित तौर पर ये पोक कर रहे हैं सरकार को कि सरकार और जो भी व्यवस्था है, वो उनसे जाके चीज़ों को सेटल करे। हुँ, इसलिए उनका बाकी चैनल वही कर रहा है जो आपने बताया। लेकिन वो अपने कार्यक्रमों में थोड़ा-सा एक दूसरा रूप दिखा रहे हैं, जिससे देश के दर्शक भ्रमित हो रहे हैं कि ये क्या गोदी मीडिया में कुछ मतलब हृदय परिवर्तन हो रहा है। लेकिन मैंने जैसा कहा था पहले भी कि हृदयहीन लोगों में ये तो क्रूर लोग हैं, बहुत क्रिमिनल लोग हैं। हुँ, ये हृदय परिवर्तन की बात नहीं हो सकती। ये किस वजह से हो रहा है, ये आज नहीं तो कल हमारे आपके सामने होगा। हुँ। अच्छा, अब एक दूसरी स्थिति और है। जैसे कि मान लीजिए एप्स्टीन फाइल है, जो हम लोग मीडिया पे बात कर रहे हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं। एप्स्टीन जी, फाइलों वाला प्रसंग आया। जी, जी। प्रसंग में मुख्य तौर पे अमेरिकी प्रसंग है वो, अमेरिकी राजनीति जुड़ी हुई है। तो सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पे 4-5 दिन तक तमाम चैनलों ने ये हवा चलाई कि उसमें भारत के बहुत सारे नामों का अ, पर्दाफाश होने वाला है। जी, और कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने जो कह दिया था, उससे उस चीज़ को और हवा मिली। जी, जी। एक आध कोई अमेरिकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे ये आ गया कि एप्स्टीन ने 2019 के बाद में प्रधानमंत्री से मीटिंग सेट करने की कोशिश की थी। ये नहीं जी, आया, हाँ, तो जी, वो भी उस बात से भी इसको हवा मिली। और जी, फिर इसमें बहुत सारी तरंगें, बहुत सारी पतंगें इसमें उड़ाई गईं। जी, अच्छा, फिलहाल स्थिति ये है कि वो पतंगें आपस में उनके पेच लड़ गए और वो कट के गिर गईं। जी। अभी तो उसके अंदर से कुछ निकला नहीं है। अच्छा, जो यहाँ जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, जैसे इस मसले में जो हो रहा है, तो उससे तो दरअसल सोशल मीडिया की भी छवि कोई अच्छी नहीं बनती। नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोशल मीडिया को एक मौका मिला था जी। और उसने उस मौके को मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया है। और इसी बारे में नहीं, एप्स्टीन के ही बारे में नहीं, हुँ, नीतीश कुमार जी के बारे में अनेक बार, हुँ, चंद्र बाबू नायडू के बारे में अनेक बार हुँ, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और अमित शाह के रिश्तों में जो कुछ चीज़ें मिलती हैं, उनके बारे में और वैसे ही आरएसएस बनाम जो ये मोदी शाह का डुओ है, हुँ, इनके बारे में मैं ऐसी रहस्यमयी खबरों को और इस तरह के थंबनेल्स को और इस तरह के अभियानों को मैं लगातार पा रहा हूँ जो सब झूठे हैं, नितांत झूठे हैं। हुँ, वो उसी तरह से झूठे हैं जैसे गोदी मीडिया की ओर से विपक्षी दलों की हत्या करने के लिए बहुत सारे चीज़ों को आधा-अधूरा क्लिप काट के या झूठ बोल के या झूठे सैंपल गढ़ के किया जाता है।
वो ज़्यादा और आप कह सकते हैं ज़्यादा और मारक तरीके से करते हैं और ये लोग बहुत फूहड़ तरीके से करते हैं। ये व्यूज़ की दौड़ लगाते हैं और ये बहुत ही समस्या ये है कि आर्थिक कारण यहाँ भी है। व्यूज़ से पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं और बहुत सारे लोग इसी में नंबर 1, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 3 बने हुए हैं। इस चक्कर में वो सत्य की हत्या कर रहे हैं और वो वही चीज़ उन नॉर्म्स की भी हत्या कर रहे हैं जिनको बचाने का दावा करके वो इस पाले में आए थे या इस तरफ खड़े हुए थे पाले के, लेकिन वो उसकी बिल्कुल नहीं बचत कर रहे हैं और वो ये देखते हैं कि इस पे व्यू कितने आ गए। इस चक्कर में बिल्कुल व्यू देखना चाहिए, लेकिन उसको आप एक योग्य तरीके से और तथ्यों मतलब पत्रकारिता की हत्या करके न देखें, झूठ बोल के न देखें और इस तरह का एक रहस्यमयी वातावरण पैदा करके और बार-बार ऐसी चीज़ को आप गिराने की बात कर रहे हैं जिसके कोई दूर-दूर तक कोई लक्षण सामने हमारे नहीं है, लेकिन आप रोज उसको गिरा देते हैं। तो आप अपनी विश्वसनीयता की एकदम हत्या कर दी है आपने। अब होता ये है कि उसी तरह के दर्शक आपको देख रहे होते हैं, जो दर्शक इस व्यवस्था से, इस सिस्टम से अभी तात्कालिक तौर पर सीधे उत्पीड़ित हैं, जैसे हमारे अल्पसंख्यक हैं, जो बड़ी कठिनाइयों में हैं। उनके साथ तो बहुत ज़रूरी है कि उन तक गलत सूचनाएँ ना जाएँ। आप उनके सपनों की हत्या रोज करते हैं। वो बेचारे बहुत कठिनाई में हैं, उनके साथ न्याय कीजिए भई, ऐसा मत करिए। और जैसा बहुत सारे विपक्षी कार्यकर्ता जो सोच चाहते हैं कम से कम कि इस दौर में उनकी पार्टी जीते या विपक्ष जीते या ऐसी, उन सब लोगों की भावनाओं की आप हत्या कर देते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब क्या बताया जाए, रैट रेस इधर भी है। अब इसको कैसे, इसका उत्तर यही है कि हम लोग इसको कह देते हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। जी। नहीं, तो काफ़ी इसका मतलब है कि भारत में पत्रकारिता की स्थिति काफ़ी खराब है। आप बहुत पाले के इस तरफ बहुत हों तकलीफ या देह है। पाले के इस तरफ हों या पाले के उस तरफ हों, एक तरह से देखा जाए तो एक ऐसा बीच में आईना लगा हुआ है, जिसमें दोनों झाँक रहे हैं एक-दूसरे की जी। तरफ और दोनों एक एक-दूसरे और खराब वृत्ति हो रही है कि गलतियाँ देखिए हम सब लोगों ने जीवन में असंख्य की हैं और मनुष्य हैं, असंख्य करेंगे। हुँ, हम लोग लोगों को ये बताया गया था, गलती हो जाने पे उसको स्वीकार कर लेते हैं और फिर दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। हो ये रहा है कि इस क्रम में न उधर वाले न इधर वाले हुँ, अपनी किसी गलती को गलती नहीं मानते, न बताते हैं। हुँ। हाँ, पुलिस केस-वेस हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, कुछ जुल्म ज़बरदस्ती हो जाए या उसमें फँस जाएँ, तब वो शहीद होने के लिए खड़े हो जाते हैं अंगूठा कटा के। नहीं, ये ठीक कह बहुत रहे हैं, कठिन ठीक कह रहे हैं। स्थिति है। जी। मतलब मुझे तो ये क्या लगता है कि मैं एक तरह का रूपक बाँधना चाहता हूँ यहाँ पर इस चर्चा का अंत करते हुए, कि बीच में एक आईना है, उस आईने में दोनों तरफ से दोनों पक्ष एक-दूसरे को देख रहे हैं जी। और एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिक्रिया करते हुए लगभग एक-दूसरे की नकल कर रहे हैं। जी। और दरअसल इससे कुल मिलाकर जो पत्रकारिता का जगत जिसमें हम सब लोगों का प्रशिक्षण हुआ, हम लोगों ने देश और समाज को समझने की तमीज़ प्राप्त की, तमीज़ हासिल की, उस सब का बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन चलिए, हम लोगों को इसी दुनिया में रहना है, यहीं पे जद्दोजहद करनी है और जी, जी। कोशिश करनी है कि अपनी बात को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा साफ, बेहतर और नैतिक तरीके से कह सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद शीतल बहुत जी, धन्यवाद। इस आपने बढ़िया बहुत चर्चा अच्छा इसका सम अप किया। बहुत यही बढ़िया, बात है, दरअसल यही होना ही चाहिए। जी, धन्यवाद। नमस्कार।